लेते हैं तो 10 रुपये की आपको हाउसिंग मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइवर और पीसीबी हमारा जो HPF क्वालिटी का बोला जाता है, ये गामा DOB है। अब जो इसके रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो हाउसिंग के साथ ये हमारी जो हाउसिंग होती है इसका 3 का सेट आता है। इसकी हीटसिंग प्लेट होती है, डिफ्यूजर होता है, बॉडी होती है। इसके बाद जो B22 कैप होता है 2 टाइप्स का होता है। ये हमारा रिपीट वाला कैप होता है, ये विदाउट रिपीट होता है जिसपे सोल्डरिंग करी जाती है। इस टाइम इसकी कितनी हायर वोल्टेज पे यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था। इस टाइम अब ये 400 वोल्टेज पर, मैं फिर से इसको 500 वोल्टेज करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे तीनों बल्ब हमारे हल्का सा ब्राइटनेस इसमें आ गई। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज को और नीचे ले जाना शुरू करता हूँ तो आप देखेंगे तीनों बल्ब ने यहाँ ग्लो करना शुरू कर दिया। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपनी कंपनी में स्वागत है। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारी गामा DOB होती है, जिसको हम आजकल गारंटी में बेचते हैं। तो बहुत से मन में कंफ्यूजन होते हैं कि गामा DOB क्या हमारी 1 साल या 2 साल चलने के वाले जो बल्ब होता है, गारंटी वाला बल्ब, उसमें चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो इस प्रकार के सवाल बहुत होते हैं हमारे भाइयों के मन में। तो मैं आज आपको इसी के बारे में वीडियो दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने जब नया बिजनेस स्टार्टअप किया था तो उनको जो बल्ब है उस बल्ब में जो अल्फा DOB होती है, अल्फा DOB को जिसमें कैपेसिटर लगा होता है उसको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको साल भर की गारंटी में बेच सकते हैं। लेकिन वो 3 या 6 महीने बाद खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बल्ब की रिप्लेसमेंट ज्यादा आ जाती है और हमें अपने व्यापार में नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं गामा DOB है, जो हमारी गामा DOB होती है, इस गामा DOB के बारे में मैं आज आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं कि कम से कम कितने वोल्टेज और ज्यादा से ज्यादा कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकती है। इसी का कंपेयर में जो हमारा HPF क्वालिटी का बल्ब होता है जिसमें ड्राइवर लगा होता है, ये वाला जो ड्राइवर जिसके अंदर लगा होता है, इस प्रकार का ऑटो कट ड्राइवर जो लगा होता है 4 kV 440 वोल्टेज का, तो दोनों की दोनों 4 kV 440 वोल्टेज पे चलने वाली। तो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि LED की बेस्ट टेक्निकल डिटेल और उसके बेस्ट प्राइसेस आपको मिलते हैं ओनली ऑन SS पावर ग्रुप पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारी गामा DOB होती है उसको होल्डर में लगा के डिमर की मदद से प्रॉपर आपको चेक कराने वाला हूं कि ये कितने हायर वोल्टेज तक चल सकती है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी 57 mm की बॉडी होती है। मैं आज आपको जो बॉडी दिखाने वाला हूँ ये 32 से 33 ग्राम के आसपास की पूरी हाउसिंग हो जाती है। मैं इसका आपको वेट स्केल से वेट करके भी दिखाऊंगा। इतनी हैवी बॉडी आपको मिलेगी मात्र 10 रुपये में, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की। अगर क्वांटिटी में लेते तो 10 रुपये की आपको हाउसिंग मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइवर और पीसीबी हमारा जो HPF क्वालिटी का बोला जाता है, ये गामा DOB है। अब जो इसके रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो हाउसिंग के साथ ये हमारी जो हाउसिंग होती है इसका 3 का सेट आता है। इसकी हीटसिंग प्लेट होती है, डिफ्यूजर होता है, बॉडी होती है। इसके बाद जो B22 कैप होता है 2 टाइप्स का होता है। ये हमारा रिपीट वाला कैप होता है, ये विदाउट रिपीट होता है जिसपे सोल्डरिंग करी जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये गामा DOB का सेट है, ये इसका ड्राइवर होता है, ये गामा DOB है। ये हमारा जो HPF क्वालिटी का होता है उसका ड्राइवर है, उसकी PCB है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिनिश्ड जो बल्ब हो जाता है हमारा, ये फिनिश्ड बल्ब यहाँ पे है। अब मैं आपको इसका वेट करके दिखाता हूँ जो हमारी हाउसिंग होती है। तो ये मैंने इसको 0 कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब मैं इसके बाद इसका तीनों पार्ट्स जो हमारी हाउसिंग के होते हैं, तीनों पार्ट्स को यहाँ पे इसका वेट करके दिखाता हूँ। तो 18.49 ग्राम की हमारी बॉडी हो जाती है। इसके बाद 22.31 ग्राम, और अब ये डिफ्यूजर रखने के बाद आप देखेंगे 30.50 ग्राम के अप्रोक्स ही हमारी आपको हाउसिंग मिल जाती है। 30.43, अगर इसमें भी और हैवी आप हाउसिंग की बात करते तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाती है। अब मैं आपको इसकी लाइव टेस्टिंग की हायर वोल्टेज पे, ये मैंने 2 बल्ब यहाँ पे लगा के रखे, एक इसमें गामा DOB है, एक हमारा ड्राइवर का, इन दोनों में। इसके बाद मैं आपको डिमर की मदद से कि कितने वोल्टेज 240 पे अभी ये सेट किया हुआ है, मैं इसको आपको 500 वोल्टेज तक इसको ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैं लगाता हूँ जो हमारे ड्राइवर बेस्ड यहाँ पे बने हुए बल्ब है और गामा DOB के सारे की लाइव टेस्टिंग आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेस्ट डिटेल आपको मिलने वाली ओनली ऑन SS पावर ग्रुप पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहां ये आपको लाइव टेस्टिंग बाय डिमर की मदद से मिलने वाली है। तो गाइस, अब मैं अपनी जो बल्ब है इसकी पूरी लाइव टेस्टिंग आपके सामने शुरू करने वाला हूँ। ये 240 वोल्टेज पे हमारा इस टाइम डिमर काम कर रहा है। अब मैं इसकी MCB को यहाँ ऑन करने वाला हूँ। तो ये आप देखेंगे कि हमने 4 बल्ब यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें हमारे गामा DOB का भी और ड्राइवर बेस्ड भी इसके अंदर बल्ब लगा हुआ। अब मैं इसको आपकी इसकी जो वोल्टेज है, इसको वोल्टेज को यहाँ बढ़ा के दिखाता हूँ। तो अब मैंने इसकी वोल्टेज आप देखेंगे 320 वोल्टेज कर दिया। तो इसमें जो हमारा गामा DOB का है और जो ड्राइवर बेस्ड जो बल्ब है, चारों के चारों यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसकी वोल्टेज को यहाँ पे आप देखेंगे एक साथ अगर 400 पे करता हूँ तो यहाँ पे आप देखा जो ड्राइवर वाला बल्ब था उसने ऑटो कट ले लिया है और जो गामा DOB का बल्ब है वो प्रॉपर यहाँ पे जल रहा है। इसके बाद मैं 440 यहाँ पे आप देखेंगे 440, 480,
480 पे अब हमारा जो ड्राइवर बेस्ड का बल्ब था उसके अंदर हल्की सी ग्लो आई है, ये आप देखेंगे, क्योंकि जब हमारी वोल्टेज ज्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है वो करंट इसमें फोल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि डबल चैनल होता है। इसके अंदर हमारी 3 चैनल आईसी होती है। अब इसके बाद मैं फिर से आपकी वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक जो लाइव था इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि 440 से 480 के अप्रोच पहुंच गया। अब यहाँ 500 वोल्टेज पे जाके हमारा जो है यहाँ आप देखेंगे गामा डीओबी का जो ड्राइवर की एक बल्ब था वो खराब हो जाता है जब 500 वोल्टेज, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 2 बल्ब यहाँ ग्लो कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसकी कितनी हायर वोल्टेज पे यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा था। इस टाइम अब ये 400 वोल्टेज पे, मैं फिर से इसको 500 वोल्टेज करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे तीनों बल्ब हमारे हल्का सा ब्राइटनेस इसमें आ गई। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज को और नीचे ले जाना शुरू करता हूं तो आप देखेंगे तीनों बल्ब ने यहाँ ग्लो करना शुरू कर दिया। अब ये जो हमारा एक बल्ब खराब हुआ, मैं इसकी भी आपको चीज दिखाता हूं कि आखिर क्यों खराब हुआ, इसका भी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो थी, इसके अंदर जो हमारी बॉडी थी वो हल्की बॉडी लगी हुई थी जिसकी वजह से खराब हो गया। क्योंकि हल्की बॉडी से क्या है कि जो हमारी हीटिंग है वो हीटिंग ट्रांसफर नहीं हो पाती। मैं इनमें जो हमारा रेडी बल्ब हुआ है और जो यहाँ पे जल रहे हैं और ये जो फूका हुआ बल्ब है, इसके वेट में भी आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि कितने वेट का इसमें डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसकी हीटिंग की वजह से और हायर वोल्टेज की वजह से फूक जाता है। तो हमने इसीलिए जो हमारी हैवी हाउसिंग थी इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे कि क्या है कि हमारे जो बल्ब की हीटिंग है और जो हायर वोल्टेज पे टिके रहने की उसमें क्षमता बनी रहे। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये ड्राइवर वाला था, ये हमारे गामा डीओबी थे, और जो हल्की बॉडी के साथ बना हुआ गामा डीओबी का बल्ब था वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको इसकी हायर वोल्टेज पे लेके जाता हूं तो आप देखेंगे 500 वोल्टेज पे, ये देखेंगे फिर से यहाँ पे 500 वोल्टेज 480 है, देखेंगे 500 वोल्टेज के अप्रोक्स ड्राइवर वाला बल्ब भी। और ये अब जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज को फिर से नीचे करता हूँ, ये देखेंगे जैसे ही मैं इसकी वोल्टेज को नीचे करना शुरू करता हूँ तो हमारा ड्राइवर वाला ऑटो ऑन वाला जो तो ऑटो कट वाला वो भी ऑन हो जाता है। आपने देखा कि इसकी क्या क्वालिटी वाला ये मटेरियल यहाँ आपको मिल जाता है। तो गाइज मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा जो बल्ब था उनमें क्वालिटी में क्या क्वालिटी उसके साथ आपको मिलने वाली, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा गामा डीओबी का बल्ब था अगर उसको आप हायर वोल्टेज पे चलाते तो क्या उसका एक्शन होने वाला है, और जो हमारा ड्राइवर बेस था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई। अब इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर जो हमारा एक गामा डीओबी का बल्ब जो फूका था उसका क्या रीजन था, क्योंकि उसकी जो हाउसिंग थी अगर हम हल्की हाउसिंग लगाते तो उसकी हीटिंग जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो मैं अब आपको उसका वेट करके भी दिखाता हूं जिससे कि आपकी समझ आ सके कि एक्चुअल में उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। इसीलिए हम आपको यहाँ पे 30 से 32 ग्राम की हैवी हाउसिंग देते कि आपके बल्ब की जो रिप्लेसमेंट है वो कम से कम आ सके और बल्ब जो हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन सके। तो मैं आपको वेट स्केल की मदद से उसका वेट करके भी आपको दिखाता हूं कि लाइव कि उसका वेट में कितना डिफरेंस आता है आपके। तो गाइस ये जो हमारा बल्ब फूका था मैं उसका वेट आपको करके दिखाता हूं कि उसका वेट कितना यहाँ पे होता है। तो इसके अगर हम वेट की बात करेंगे तो 30.94 के अप्रोक्स आता है, क्योंकि ये बल्ब ऐसे नहीं रुक पाता। 30.90 आ रहा है। आप देखेंगे जो बल्ब हमारा हल्की बॉडी होने के कारण फूक जाता है उसका क्या वेट होता है। अब इसके बाद जो हमारा अच्छी हैवी बॉडी के साथ जो बना हुआ है गामा डीओबी के साथ बल्ब, अब मैं उसका आपको वेट करके दिखाता हूं कि उसका कितना वेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 48.3। तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों के वेट में इतना डिफरेंस जो हाउसिंग है, हाउसिंग की क्वालिटी के कारण। तो गाइज मैंने आपको सारी क्वालिटी दिखाई कि जो हमारा गामा डीओबी का बल्ब था और जो हमारा ड्राइवर बेस्ड बल्ब था इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आपका गामा डीओबी का यहाँ आपको जो रॉ मटेरियल और बल्ब मिलने वाला है वो किस क्वालिटी का बल्ब होने वाला है, और उसको आप गारंटी में बड़े आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि अल्फा डीओबी है, आरसी ड्राइवर या एलपीएफ ड्राइवर से घना बेटर आपका जो है गामा डीओबी के साथ बल्ब है। तो ये बल्ब आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार क्वालिटी का। तो जो भाई भी एलईडी बल्ब का रॉ मटेरियल लेना चाहता है, नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए आपको यहाँ पे मिलने वाला बहुत ही जबरदस्त तोहफा। अगर आप यहाँ विजिट करके मटेरियल लेके जाते हैं तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो रॉ मटेरियल है आप उसकी क्वालिटी को खुद यहाँ आप देख के आप लेके जा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।